हाय, मैं हूं अपूर्व सेठ और आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड बेस्ट शेयर टू बाय के बारे में। फिरता हूँ यहाँ वहाँ लेके अपने दिल और जा, ढूंढा सारा जहाँ, क्या जाने वो है कहाँ। जी, आपको शाहरुख खान के जैसे गली गली और शहर शहर नहीं घूमना है। आपको सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप खुद अपने हिसाब से अच्छी स्टॉक्स ढूंढ पाएंगे ट्रेडिंग के लिए। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पिछले वीडियोस पे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि ऐसा कोई एक वीडियो बनाइए। तो जैसे कि ओमकार बेलेकर जी है, उन्होंने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो बनाने को कहा था। एसपी गोयल जी ने स्टॉक सिलेक्शन पे एक वीडियो बनाने को कहा था। अजय सालुंखे जी ने भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाने को कहा था। एक व्यूअर है जिनका यूज़र नेम है मराठी शेयर बाज़ार, उन्होंने लिखा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई डेली मार्केट मूवर्स अ फ्यू डे इन एडवांस, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज का जो वीडियो है वो इन सभी लोगों की क्वेरीज या इन सभी लोगों की रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, एड्रेस करेगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उन्हें ऐसा कुछ चाहिए जिससे वो स्टॉक सिलेक्शन करने में आसानी हो, उनको मदद मिले। तो आज के इस वीडियो में उन्हें वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल टेक्निक्स विथ लॉजिक देखेंगे कि अच्छा स्टॉक ढूंढने के लिए आपको क्या क्या प्रैक्टिकली चीज़ें करनी पड़ती है। फिर मैं आपको 3 स्क्रीनर्स बना के दूंगा जिससे आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढ पाएंगे, बेस्ट शेयर ढूंढ पाएंगे ट्रेडिंग के लिए। और फाइनली मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप खुद अपने हिसाब से स्टॉक्स पिक करना सीख पाएंगे। तो अब बात करते हैं विच शेयर इज़ द बेस्ट टू बाय टुडे। आज की तारीख में सबसे अच्छा स्टॉक बाय करने के लिए कौन सा है? तो ऐसे स्टॉक्स की 4 क्वालिटीज़ होती है। सबसे पहली क्वालिटी है कि वो स्टॉक में लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको फ्रीली एंट्री और एग्जिट मिल सके वैसा स्टॉक होना चाहिए। इसके बाद उस स्टॉक में प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स हाई होनी चाहिए। फिर द रिस्क शुड बी मिनिमम एंड फाइनली इट शुड मूव क्विकली इन योर फेवर। ये चारों क्वालिटीज़ अगर किसी एक स्टॉक में मिल जाए आपको तो वैसे स्टॉक्स बाय करने चाहिए। तो अब ये स्टॉक्स आपको मिलेंगे कहाँ? इन स्टॉक्स को ढूंढने का मूल मंत्र है 2020। अब 2020 क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं 20 ट्रेडिंग सेशंस की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं और पिछले 20 ट्रेडिंग सेशंस में एक स्टॉक ने क्या किया, ये आपको आगे आने वाले 20 ट्रेडिंग सेशन में वो क्या करेगा उसका काफ़ी कुछ अंदाज़ा दे सकते हैं। तो आपको पिछले 20 दिन पे फोकस करना है, क्या हुआ है पिछले 20 दिन पे, ये चीज़ पे फोकस करना है। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको 3 स्क्रीनर्स बना के दूंगा जिससे आप अच्छे स्टॉक्स ढूंढ पाएंगे, बेस्ट शेयर ढूंढ पाएंगे। तो अब ये 3 स्क्रीनर्स की क्वालिटीज़ क्या क्या है, क्या देखेंगे हम इन 3 स्क्रीनर्स में। तो अब सबसे पहली चीज़, वी विल फाइंड ब्रेकआउट स्टॉक्स। अब ब्रेकआउट स्टॉक्स क्या होते हैं? तो कोई भी स्टॉक एक ही डायरेक्शन में ऊपर या नीचे नहीं जाता है, उसमें बीच में कंसोलिडेशन भी आता है। और ये कंसोलिडेशन आने के बाद जब वो ब्रेकआउट करता है तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू एंटर इनटू दैट स्टॉक। तो अब ये ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स फाइंड आउट कैसे करें और इसका लॉजिक क्या है? तो ये ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को ढूंढने का लॉजिक सिंपल है। वी विल यूज़ द प्राइस एक्शन एंड नथिंग मोर देन दैट। तो प्राइस एक्शन में हम ये देखेंगे कि जो स्टॉक का आज का क्लोजिंग है वो पिछले 20 दिन के हाई से ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लीजिए पिछले 20 दिन का हाई अगर 100 रुपया था और आज का क्लोजिंग अगर 102 रुपया है तो वो स्टॉक हमारी लिस्ट में आ जाएगा। तो ये वाला जो फिल्टर है वो हम CNX 500 स्टॉक्स पे लगाएंगे। और ठीक इसी तरह ब्रेक डाउन के लिए भी हम एक फ़िल्टर बना लेंगे। तो पिछले 20 दिन के लो से अगर आज का क्लोजिंग कम है तो दैट इज़ अ साइन कि वो स्टॉक में ब्रेक डाउन हो रहा है। पिछले 20 दिन यानी कि एक महीने में वो स्टॉक जो भी रेंज में ट्रेड कर रहा था उसको तोड़ के नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डाउनसाइड पोटेंशियल स्टॉक का बढ़ सकता है। तो ये हो गए एक ब्रेकआउट वाला स्क्रीनर और उसमें 2 पैरामीटर्स। इसके बाद हम बनाएंगे हाई एक्शन स्टॉक्स। वी विल हैव टू फाइंड
स्टॉक्स विच हैव वेरी हाई एक्टिविटी, वेरी हाई वॉल्यूम। तो इसका सिंपल हिसाब है कि आज का जो वॉल्यूम है वो पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। जो भी स्टॉक में वॉल्यूम एक्टिविटी पिकअप हो रही है, मतलब कि बहुत सारे ट्रेडर्स उत्साहित हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर बहुत सारे लोग किसी स्टॉक में अपना ध्यान दे रहे हैं, अपना कैपिटल लगा रहे हैं, इसका मतलब वो स्टॉक में कुछ हलचल होने वाली है या हो रही है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना है। एंड फाइनली वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट हाई फ्लाइंग एंड क्रैशिंग स्टॉक्स। तो अब हाई फ्लाइंग स्टॉक्स क्या होते हैं? तो पिछले 20 दिन में जो भी स्टॉक्स का गेन परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, उन स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, और पिछले 20 दिन में जो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा गिरे हैं उन पे फोकस करेंगे। तो ये दोनों लिस्ट में 20-20 स्टॉक्स आ जाएंगे। तो ये हो गए हमारी मोमेंटम बास्केट। तो जो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं वो अपवर्ड मोमेंटम वाले स्टॉक है, और जो स्टॉक नीचे गिर रहे हैं वो डाउनवर्ड मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं। तो आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स इनमें से मिल जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए। अब खास बात यह है कि ऐसी लिस्ट बनाएंगे कैसे, कहाँ मिलती है ऐसी लिस्ट? तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए एक लिस्ट या एक स्क्रीनर बना के रखा है जहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस पर्टिकुलर स्क्रीनर की ओर। तो मैंने अपने पिछले इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में charting.com नाम की वेबसाइट के बारे में बताया था। charting.com आपको फंडामेंटल और टेक्निकल स्क्रीनिंग करने के लिए काफ़ी मदद कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाया है जिसमें ये पांचों लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ करना ये है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है उस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने एग्जैक्टली ये पेज खुल जाएगा। तो चलिए अब ये पेज को देखते हैं। तो जब आप ये लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एग्जैक्टली ये पेज खुल जाएगा जो कि अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको दिखेगी वो है न्यू 20 डे हाइज वाली लिस्ट। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम सिर्फ CNX 500 वाले स्टॉक्स कंसिडर करेंगे ये स्क्रीनर बनाने में। तो न्यू 20 डे हाइज वाले स्टॉक्स कौन से हैं यहाँ पे? तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्टॉक का नाम डाला है, उसका करंट मार्केट प्राइस डाला है, डेली परसेंटेज चेंज डाला है और सेक्टर भी डाला है। तो ये लिस्ट आपको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगी। जो स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा परसेंटेज गेन हुआ है आज की तारीख में वो आपको सबसे ऊपर दिखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे बड़े टॉप गेनर्स में है एंजल ब्रोकिंग जिसने 20% की सर्किट पे क्लोज हुआ है। कोफोर्ज, इंटेलेक्ट, डिज़ाइन, आरती ड्रग्स, डीकैल, वॉकहार्ट फार्मा, BSE, इन सारे स्टॉक्स में आज पिछले 20 दिन के जो इनका हाई था उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो दीज आर द स्टॉक्स विच आर ब्रेकिंग आउट इनटू न्यू हाइज फ्रॉम अ 20 डे पर्सपेक्टिव। तो जो स्टॉक ऑलरेडी ऊपर मोमेंटम में ही थे वो उन स्टॉक्स पे आपको फोकस नहीं करना है, लेकिन जिसमें फ्रेश ब्रेकआउट्स आ रहे हैं उन स्टॉक्स पे फोकस करना है। तो अगर आप मान लीजिए ये लिस्ट को आप रेगुलरली ट्रैक कर रहे हो तो आपको ये नज़र में रखना है कि सबसे नए स्टॉक इसमें कौन से हैं। तो जैसे ही आप इस लिस्ट को रेगुलरली ट्रैक करते रहोगे तो आपको वो नए स्टॉक्स मिलना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आपका जो स्टॉक पिकिंग है वो इम्प्रूव होता जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद आ गए न्यू 20 डे लोज पे। तो न्यू 20 डे लोज वाली लिस्ट जो है उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स न्यू 20 डे लोज बना रहे हैं। और इसमें खास बात जो आपको नोटिस करनी है वो है कि सेक्टर कौन सा है। तो जैसे कि मार्केट में एक कहावत है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फ्लॉक फ्लाई टुगेदर। किसी भी सेक्टर में एक अकेला स्टॉक जनरली ऊपर नहीं जाता। अगर मान लीजिए शुगर सेक्टर में मोमेंटम है तो सारे के सारे स्टॉक्स एक साथ बढ़ेंगे। अगर टेक्सटाइल सेक्टर में मोमेंटम है तो सारे स्टॉक्स एक साथ बढ़ेंगे। जनरली ये देखा जाता है। तो आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूँ कि जो न्यू हाई वाली लिस्ट है उसमें ज़्यादातर स्टॉक्स फार्मा स्पेस से है। टॉप 10 में से एटलीस्ट 4 से 5 स्टॉक फार्मा सेक्टर में से है। तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि फार्मा सेक्टर में कुछ हो रहा है। और इसके जैसे ही आप न्यू 20 डे लोज वाली लिस्ट में देख सकते हो कि अगर कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर से ज़्यादा स्टॉक्स
न्यू 20 डे लोज बना रहे हैं, मतलब वो सेक्टर में ही कुछ गड़बड़ है, तो उससे आपको या तो दूर रहना है, या तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो और वो स्टॉक F&O स्पेस में अवेलेबल है तो आप उन स्टॉक्स में शॉर्ट जाना भी पसंद कर सकते हो। तो मैंने ये लिस्ट पे बहुत काम किया, और मैं जब मेरी प्रीवियस कंपनी में था तब मैं ये लिस्ट रोज़ पब्लिश करता था, और मेरे सब्सक्राइबर्स जो थे उन्हें ये लिस्ट काफ़ी पसंद आती थी और उनको स्टॉक पिकिंग में भी मदद होती थी। तो मुझे डेफिनेटली श्योर हूँ मैं कि ये लिस्ट आपको भी काम में आएगी। और वो जो मैं मैनुअल प्रोसेस पूरा करता था, ये पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस है। तो जैसे ही आप ये लिस्ट आप चाहो तो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स भी खोल के देख सकते हो, तो आपको उससे भी आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में क्या एक्टिविटी हो रही है। तो अब एक्टिविटी की बात करते हैं, तो इन दोनों लिस्ट के नीचे आपको दिखेगी 20 डे वॉल्यूम गेनर्स वाली लिस्ट। तो यहाँ पे सिंपल सा हिसाब किताब है कि यहाँ पे हम करंट मार्केट प्राइस डाल रहे हैं, डेली परसेंटेज चेंज डाल रहे हैं, फिर डेली वॉल्यूम डाल रहे हैं, तो आज का क्या वॉल्यूम था वो स्टॉक का। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम ये भी डाल रहे हैं कि 20 डे का एवरेज वॉल्यूम का था, तो पिछले 20 दिन की जो भी वॉल्यूम हुई थी वो उसका एवरेज निकालते हैं। और अगर आज के दिन में उस पर्टिकुलर एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है तो दैट इज़ अ साइन कि यहाँ पे एक्टिविटी कुछ हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। तो ठीक बगल वाली कॉलम में आप देखोगे मैंने यहाँ पे टुडेज़ वॉल्यूम को लास्ट 20 डे के एवरेज वॉल्यूम से डिवाइड किया है, तो आपको मोटा मोटी ये अंदाज़ा आ जाएगा कि पिछले 20 दिन से कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है। तो दिस लिस्ट इज़ अगेन सॉर्टेड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जो 5.26 आप देख रहे हो मिडानी स्टॉक के लिए, तो 5.26 इज़ द टुडेज़ डेली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द लास्ट 20 डेज एवरेज वॉल्यूम। तो अगर कोई स्टॉक में पिछले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम से आज 5 गुना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, मतलब कि बहुत सारी एक्टिविटी हुई है, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। दैट इज़ अ साइन फॉर यू दैट यू शुड गो एंड चेक आउट द स्टॉक। उसका आप चार्ट देखें, अगर आप फंडामेंटल्स में बिलीव करते हो तो आप उसके फंडामेंटल्स जाके चेक करें। जनरली शॉर्ट टर्म में आपको फंडामेंटल से ज़्यादा टेक्निकल्स काम में आएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि फंडामेंटल्स बिल्कुल ही यहाँ पे उपयोगी नहीं है। अगर जो स्टॉक आप देख रहे हो उसके अगर फंडामेंटल्स अच्छे तो आपके पास कंफर्ट लेवल है उसको बाय करने के लिए। तो मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है, हाउ टू स्क्रीन स्टॉक्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो इसमें भी मैंने फिर सेक्टर की एक कॉलम डाली हुई है, तो यहाँ पे भी आपको समझ जाएगा कि कौन से सेक्टर से ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। तो अगेन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज़ अगेन अमॉन्ग्स द ऊपर के 10 स्टॉक्स में से एटलीस्ट 3 स्टॉक्स फार्मा सेक्टर में से हैं जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हुआ है। तो दिस इज़ अ थम्स अप अगेन टू द फार्मा सेक्टर। और इसके बाद फाइनली जो लास्ट 2 लिस्ट है वो है टॉप 20 डे गेनर्स और लूजर्स की। तो अब ये जो स्टॉक्स है वो मोमेंटम वाले स्टॉक्स है। मोमेंटम का मतलब क्या कि जब ब्रेकआउट किसी स्टॉक्स में आ जाता है तो एक जनरली कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट आने के बाद क्या होगा कि स्टॉक ऊपर या नीचे की तरफ जैसे ही ब्रेकआउट जो डायरेक्शन में ब्रेकआउट आया उस साइड पे जाता रहेगा। तो जो टॉप 20 डे गेनर्स वाली लिस्ट है वो ऐसे स्टॉक्स है जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। तो मान लीजिए आपको वेट नहीं करना, ब्रेकआउट का वेट नहीं करना, या आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट यू कैन वॉच आउट फॉर। ये स्टॉक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, इनमें पिछले 20 दिन में काफ़ी सारा प्राइस गेन हो चुका है। तो टेक फॉर एग्जांपल एंजल ब्रोकिंग, तो ये पिछले 20 दिन में 76% बढ़ा है ये स्टॉक। टाटा स्टील BSL वॉज अप 57%। तो ऐसे स्टॉक में अगर आपने बीच में कहीं पे एंट्री ले ली तो आपके पास फिर भी बहुत अच्छा खासा स्कोप बचता है अप ट्रेंड पकड़ने का या ऊपर, या अगर मान लीजिए आपने 20 डे लूजर्स वाली लिस्ट में से कोई एक स्टॉक चुना है जो कि शॉर्ट करने के लिए, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा ट्रेंड अगर वो सस्टेन करता है डाउनसाइड की ओर तो आपको वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट पोटेंशियल बन सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं AU बैंक हो गया, M&M फाइनेंस हो गया, तो इन स्टॉक्स में करेक्शन आ रहा है। तो AU बैंक, M&M फाइनेंस, और नीचे हमने एडलवाइज देखा है, येस बैंक देखा। तो जनरली वी आर सीइंग कि फाइनेंस और NBFC स्पेस में थोड़ी मंदी चल रही है। तो based on this particular list you can identify stocks that you should pick to go long or to go short।
तो आई एम श्योर कि ये एनालिसिस से या ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड को आप बुकमार्क करके रख लीजिए। इनफैक्ट मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस डैशबोर्ड को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, इट इज़ फॉर पब्लिक। तो आई एम श्योर कि दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि बेस्ट शेयर इज़ वन विच हैज़ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न्स, इट हैज़ लिमिटेड रिस्क, उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है और वो आपके फेवर में तुरंत मूव कर सकता है। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टॉक। अब ऐसे स्टॉक्स कैसे फाइंड करें? तो वी मस्ट ऑब्जर्व व्हाट द स्टॉक हैज़ डन ओवर द लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस। पिछले 20 दिन में वो स्टॉक ने क्या किया है, वो आपको काफ़ी अच्छा खासा अंदाज़ा दे सकता है कि आगे आने वाले 20 दिनों में वो क्या कर सकता है। एंड फाइनली मैंने आपको एक डैशबोर्ड बना के दिया है जहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के स्क्रीनर्स मैंने आपसे शेयर किए। उन 3 स्क्रीनर्स की 5 लिस्ट बनती है। ये लिस्ट आपको देखनी है। अगर आप लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड करना पसंद करते हो तो आप न्यू हाइज पे जो स्टॉक जा रहे हैं और जो 20 डे गेनर्स वाली लिस्ट में आप सिर्फ उन 2 लिस्ट और वॉल्यूम ब्रेकआउट वॉल्यूम वाली लिस्ट को देखिए। अगर आप शॉर्ट साइड पे ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको दूसरी 2 लिस्ट पे नज़र रखनी है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से, इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड से मैं समझता हूँ कि आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कोई भी स्टॉक पिक करना। तो मैं अब आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने फीडबैक और कमेंट्स नीचे लिखिए। जो लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, मैं उनसे तो खास रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कमेंट्स दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया, ये आपको डैशबोर्ड और ये स्ट्रैटेजी, ये जो टेक्निक है, ये आपको पसंद आई या नहीं, और ये आपको मार्केट्स में अच्छे स्टॉक्स ढूंढने में मदद कर रही है या नहीं, ये भी लिखिए। और मैं आपसे खास अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारा ये गोल है कि हमें 1 लाख लोगों तक पहुँचना है। तो प्लीज़ हेल्प अस रीच आउट टू 1 लाख पीपल। फ़िलहाल हमारे 22,000-23,000 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन वी वांट टू रीच आउट टू मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल। तो प्लीज़ हेल्प अस ग्रो आवर चैनल एंड स्प्रेड द वर्ड। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।